नमो पार्वती पते, हर हर महादेव। नमस्कार दोस्तों, आज हम योग के महत्वपूर्ण पार्ट प्राणायाम के विषय में बात करेंगे, जो कि हमारे योग का सबसे महत्वपूर्ण अंग माना गया है। प्राणायाम हमारे शरीर के अंदर ऑक्सीजन की मात्रा को पूरा करता है और जो भी हम आसन या व्यायाम या एक्सरसाइज करते हैं वो इनडायरेक्टली प्राणायाम ही होता है। जब हम थकते हैं, लंबी लंबी सांस लेते हैं, तो वो एक ऑटोमेटिकली प्राणायाम का ही काम करता है। लेकिन योग के माध्यम से हम बिना थके, बिना अपनी ऊर्जा को खर्च किए, एक ऐसा माध्यम है प्राणायाम जो हम अपनी ऊर्जा को बढ़ा सकते हैं। शरीर में रोग दोष, कोई भी बीमारी या कोई भी डिप्रेशन या कोई मानसिक तनाव जब आता है, जब हमारे शरीर के अंदर ऑक्सीजन की कमी, प्राण ऊर्जा की कमी हो जाती है। इसीलिए प्राणायाम सबसे महत्वपूर्ण अंग है। प्राणायाम करने के तरीके तो काफ़ी तरह के हैं, लेकिन दोस्तों हम प्राणायाम किसी भी तरह से करें, सबसे पहले तो हमें प्राणायाम के फ़ायदे समझने होंगे। हम जब भी श्वास लेते हैं तो एक तो सबसे बड़ी गलती हमारी ये होती है, हम दिन भर झुक के बैठते हैं और या हम पूर्ण रूप से श्वास ले नहीं पाते हैं। जब भी हम बैठे, हमारी जो रीढ़ की हड्डी है वो बिल्कुल सीधी होनी चाहिए, क्योंकि हमारी जो श्वास की नसें हैं वो नासिका से होकर पीछे मस्तिष्क से होते हुए गुजरती हुई रीढ़ की हड्डी से और हमारे नाभि चक्र तक और मूलाधार चक्र तक ये श्वास, ये हमारी प्राण ऊर्जा, ये हमारी ऑक्सीजन पावर हमारे शरीर को मिलती है। जब हमारे शरीर में ऑक्सीजन की मात्रा पूरी होती है तो हम स्वस्थ और निरोगी रहते हैं, ऊर्जावान रहते हैं और हमारा मन प्रसन्न रहता है। और जब हमारे शरीर के अंदर ऑक्सीजन की कमी होती है तो हमारे शरीर में बीमारियां, तनाव और नाना प्रकार के कष्ट और तनाव, शारीरिक बीमारियां, ये सब हमारे शरीर को परेशान करती हैं। इसलिए प्राणायाम जो है वो श्वास को सही तरीके से लेने की एक विधि है। प्राणायाम को हम बहुत तरीके से कर सकते हैं। भ्रामरी प्राणायाम है, उज्जाई प्राणायाम है और अनुलोम विलोम प्राणायाम है, कपालभाति प्राणायाम है और बहुत तरह के प्राणायाम है कुल मिलाकर। लेकिन हम अपने श्वास को प्रॉपर तरीके से लेने की विधि को जानेंगे तो हम हमेशा के लिए ऊर्जावान रहेंगे, निरोगी रहेंगे। सबसे पहले प्राणायाम करने के लिए हमारी रीढ़ की हड्डी बिल्कुल सीधी होनी चाहिए और उसके बाद जब हम श्वास लेंगे तो हमारा जो श्वास है वो पूरा शरीर के अंदर जाएगा और पूरा जो हमारी मतलब श्वास बाहर आना चाहिए वो पूरा बाहर आएगा। हम गलती करते हैं, झुक के बैठते हैं, उससे क्या होता है, हमारे शरीर के अंदर ना तो पूरा श्वास जा पाता है और ना पूरा श्वास बाहर निकल पाता है, जिसके कारण हम मतलब अपने शरीर की ऑक्सीजन की मात्रा को पूरा नहीं कर पाते। सबसे पहला हमारा मेन पॉइंट है, जब भी प्राणायाम करें कमर गर्दन सीधी करके बैठे। उसके अलावा भी दिन में हम किसी भी टाइम खाली बैठते हैं या हम कहीं भी बैठते हैं तो कोशिश करें कि सीधे बैठें। सीधे बैठने से हमारे जो शरीर के अंदर प्राण ऊर्जा है वो पूरी जाती है, क्योंकि रीढ़ की हड्डी जब सीधी होती है तो वो पूरी खुली हुई होती है और हमारे शरीर के अंदर पूर्ण रूप से श्वास जा पाता है। और जब हम झुक के बैठते हैं तो जो हमारे श्वास की नसें हैं, ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना, वो सिकुड़ जाती हैं, तो वो हमारा श्वास किसी का हृदय चक्र तक, किसी का
आधे आधा स्वर, किसी का नाभि चक्र तक पूर्ण श्वास वो नहीं ले पाता। जब सीधे बैठते हैं तो श्वास जो है वो पूरा जाता है, और जब श्वास पूरा जाता है तो हमारे शरीर के अंदर ऑक्सीजन की मात्रा पूरी जाती है। और जिस व्यक्ति के अंदर ऑक्सीजन की मात्रा पूरी है तो उस व्यक्ति के अंदर ऊर्जा पूरी है, क्योंकि हम जो भी खाना पीना खाते हैं तो उससे हमारे शरीर के तत्व अंग बनते और बिगड़ते हैं। जो खाना खाते हैं वो हमारा शरीर के अंदर जो हमारे शरीर के अंदर पार्ट्स बनने चाहिए वो पार्ट्स बनते हैं, बिगड़ जाते हैं, मल मूत्र के द्वारा बाहर निकल जाते हैं। लेकिन जो हम श्वास लेते हैं वो हमारे शरीर में ऊर्जा बनती है, और जो ऊर्जा है वो ही हमारे शरीर के अंदर काम करने की शक्ति को पैदा करती है। जो हम थकते हैं और हमारे अंदर थकावट महसूस होती है, हमारे अंदर आलस्य महसूस होता है, वो भी आलस्य की वो भी मतलब आलस्य जो है वो ऑक्सीजन की कमी होने के कारण होता है। इसलिए हमें हमेशा अपनी ऑक्सीजन की मात्रा को शरीर में पूरा रखना चाहिए, और वो हम केवल और केवल प्राणायाम के माध्यम से ही उसको पूरा कर सकते हैं। जब भी हम बैठें सीधी गर्दन कमर सीधी करके बैठें, पूरा श्वास अंदर खींचें, पूरा श्वास बाहर निकालें, पूरा श्वास अंदर लें, पूरा श्वास बाहर निकालें। ऐसे इस क्रिया को 10-12 बार करना चाहिए। कपालभाति प्राणायाम श्वास को बाहर निकालने में ताकत लगाई जाती है, श्वास अंदर अपने आप आता है। ऐसे देखिए, अनुलोम विलोम, उल्टे नाक से श्वास बाहर लिया, सीधे तरफ से बाहर निकाला, फिर सीधे तरफ से अंदर लिया, उल्टे तरफ से बाहर निकाला। इसी के साथ हमें इसी प्राणायाम के साथ हमें कुंभक प्राणायाम भी करना चाहिए। उल्टे नासिका से श्वास अंदर लिया, थोड़ी देर रोका, 2 मिनट 2 सेकंड 5 सेकंड का गैप लिया, फिर दूसरी तरफ से बाहर निकाला। पूरा श्वास बाहर निकालने के बाद उसको बाहर रोकेंगे, फिर धीरे धीरे उल्टी तरफ से हम श्वास को अंदर लेंगे, और कुछ क्षण 5 सेकंड 10 सेकंड 15 सेकंड जिस व्यक्ति की जितनी कैपेसिटी है उतनी देर श्वास को रोकेंगे, और फिर दूसरी तरफ से बाहर निकाल देंगे। ये एक बार क्रिया हुई, इसको कम से कम 8 से 10 बार दोहराना चाहिए।